नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे यह जो पेपर है यानी हिंदी यूपी बोर्ड 2024 जिसका जो सीरियल नंबर है 801 HE। इसमें एमसीक्यू जो है यानी कितना आप लोगों का सही है और कितना नहीं। तो इसमें हम यानी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला जो है यहाँ पर जो है दिया है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। तो यानी रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हरि कृष्ण प्रेमी है। फिर दूसरा जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो संस्कृति के 4 अध्याय हैं। फिर तीसरा प्रश्न राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। तो श्रीलाल शुक्ल हैं। चौथा प्रश्न है शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं। तो यानी जो शुक्ल युग का अन्य नाम है यानी प्रसाद युग भी बोला जाता है, छायावादी युग भी बोला जाता है और प्रेमचंद युग भी, यानी इनमें से सभी, यानी डी ऑप्शन सही है। फिर पांचवा जो है विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। तो वह जो है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, यानी इनमें से कोई युग के जो है यह कहानीकार नहीं है। फिर छठवां जो है भाव विलास के रचनाकार हैं। तो भाव विलास के रचनाकार केशव दास हैं। अगला प्रश्न जो है सातवां प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो प्रयोगवादी जो है काव्य की विशेषता वह है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह है। फिर जो आठवां प्रश्न है काव्य की प्रकृति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। तो रीतिकाल की 3 धाराएं स्वीकार की जाती है, तो इसलिए आठवां का ऑप्शन सी। फिर नौवां जो है जौहर काव्य के रचनाकार हैं। तो वह है श्याम नारायण पांडे। 10वां जो है चितंबरा के रचनाकार हैं। तो वह हैं सुमित्रा नंदन पंत। अब फिर उसके बाद अगला है पुनि पुनि मुनि उसकहि अकुलाहि देखी दशा हर गन मुस्काहि। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो इसमें जो है रस है वो हास्य रस का है। फिर अगला जो है 12वां आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यह जो है उपमा अलंकार है। अगला जो प्रश्न है दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है। तो दोहा का जो है वह सोरठा होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। फिर जो है अगला प्रश्न कि अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुरूप में तो इसमें आगे से क्या जुड़ा है, जो आगे से जो शब्द जुड़ जाए उसे यानी उपसर्ग कहते हैं। इसमें अनु जुड़ा है तो यानी 14वां का सी। फिर 15वां जो है रामकृष्ण में कौन सा समास है। तो इसमें जो है द्वंद्व भी यानी बहुत लोग लगाए होंगे, लेकिन यह कर्मधारय समास है। फिर जो है 16वां कि वायु समीर बियार यानी पर्यायवाची है तो वह हवा का है। फिर 17वां जो है तस्मत शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो यानी विभक्ति चतुर्थ विभक्ति और वचन एक वचन है। फिर 18वां संदेहपूर्व कथन को कहते हैं। तो संदेह है तो संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। फिर मैं पत्र लिखूंगा वाक्य कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। तो यानी अगर इसमें द्वारा आ जाए जिसमें, तो वही ऑप्शन सही होगा। यानी जब कर्मवाच्य में बदलना हो तो यहाँ पर जो है इसमें यानी किसी में द्वारा नहीं है, लेकिन इसमें ए ऑप्शन में द्वारा है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो इसलिए 19वां का ए ऑप्शन सही है। फिर 20वां स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो वह है आसपास, यानी प्रतिदिन भी नहीं है, बहुत भी नहीं है, स्वयं भी नहीं, यानी आसपास 20वां का बी। उसके बाद जो है खंड ब में इसमें जो है दिया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये आप लोग यानी किताब से देख लेना यानी कहाँ से यह प्रश्न उठाया है। फिर उसके बाद अथवा करके इसमें भी दिया है। अगला जो है इसमें यानी दूसरा प्रश्न निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जैसे चरण कमल बंधु हरिराय, इस प्रकार से यह, और इसमें संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। अथवा करके ये भी दिया अब धीरे चलो, इस प्रकार यह जो है यह पद्यांश में दिया है। फिर जो है अब संस्कृत में तीसरा प्रश्न है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो है वाराणसी पाठ से जो है यानी प्रश्न जो है यहाँ से उठाया है। फिर उसी प्रकार जो है यह चौथा निम्नलिखित जो है यानी दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे यहाँ पर श्लोक दिया है तो यह भी श्लोक जैसे निर्छेर विवेक, इस प्रकार 2 श्लोक दिए गए हैं। फिर जो है अगला जो है खंड काव्य। तो यानी जिन लोगों का खंड काव्य है वो अपने खंड काव्य का यानी सारांश या कोई भी कथा यानी संक्षेप में लिखेंगे, जिसमें यानी हर एक जिला का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो इसमें जिन लोगों का अपना खंड काव्य होगा वह अपना लिखेंगे। फिर जो है उसके बाद जो है यहाँ पर छठवां में यानी छठवां के क में इसमें लेखक परिचय जो है यानी लेखक परिचय का जीवन परिचय लिखना है जो लेखक लोगों का। तो इसमें जो है 3 दिया है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा जो है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
फिर उसके बाद यानी इसी ऑप्शन में जो ख है यानी 5 नंबर का है, इसमें जो है जीवन परिचय यानी कवि का जीवन परिचय लिखना है, जिसमें से 4 आया था यानी मैथिली शरण गुप्त, रसखान, महादेवी वर्मा और अशोक वाजपेयी। फिर 7वां में इसमें प्रश्न कह रहा है कि अपने पाठ्य पुस्तक से जो इसमें यानी दिया ना हो यानी प्रश्न पत्र में ना आया हो, कोई एक श्लोक लिखना है, तो ये जो है 2 नंबर का। फिर 8वां में कह रहा है या तो वाद विवाद यानी प्रतियोगिता है, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई हेतु जो है एक पत्र लिखना है, या अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। फिर उसके बाद 9वां जो प्रश्न है, इनमें जो है यानी संस्कृत में इसका उत्तर देना है, या संस्कृत पाठ से जो है इसका संस्कृत में ही उत्तर देना है। फिर जो है अब लास्ट 10वां प्रश्न है इसमें निबंध, यानी निबंध जो है किसी यात्रा का वर्णन करना है, या इसमें से जो है 5 में से किसी एक पर निबंध लिखना है, नई शिक्षा नीति या इंटरनेट या आत्मनिर्भर भारत या पुस्तकालय से लाभ, और यह 7 नंबर में पूछता है। तो इस प्रकार जो है यह सेट कंप्लीट हुआ।